तो सभी भक्तों का प्रतिदिन की इस राम कथा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में भगवान राम की लीलाओं पे श्रवण कर रहे हैं। मैंने खुद से जो देखा, खुद से जो जाना, वास्तव में इस संसार में एक छोटी सी जिंदगी में कितना कुछ कर दिया। इसी में सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसी में 100 साल के जो उम्र है इतनी, उसी में ही 65 साल की उम्र के लिए उसी में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उसी में सब कुछ डाल दिया है। इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ करने को है। फिर कुछ लोग आते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं। ये सारे चीजों में से कोई कोई होता है जो कि भगवान में मन लगा पाता है और उसे वास्तविक चीज पता चल पाती है कि भगवान से प्रेम करना इस जीवन का लक्ष्य है। और ऐसे लोग सारी दुनिया के युद्धों को छोड़ करके, मैंने एक बार आपको बताया था, चूज योर बैटल्स केयरफुली। इफ यू फाइट देम ऑल, यू विल लूज द इंपॉर्टेंट वंस। तो भगवान की विशेष कृपा है कि हम सबको ये समय मिल पा रहा है भगवान राम की इन लीलाओं का श्रवण करने का। कल हमने 234 पेज तक चर्चा कर ली थी लगभग। और कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि सीता मैया और राम जी एक दूसरे को देख रहे थे। और अलग अलग सखियां अलग अलग तरीके से बोल रही थी। तो ये हमने चर्चा कर ली थी। अब इसके आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसके आगे ऐसा होता है कि सारी सखियां इस तरह से बात करती हैं। सीता मैया भी ये प्रार्थना करती हैं कि भगवान मुझे, हे दुर्गा देवी, हे शिव जी, मुझे ये जो कोमल सा बालक मैंने देखा था, यही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। फिर यहाँ पर हमारी कथा समाप्त हो गई थी। सिय स्वयंवर देखौ जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी, दीन्ही असीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। तो फिर दोनों, राम और लक्ष्मण दोनों युद्धशाला को देख, उस यज्ञशाला को देखने जाते हैं, धनुष यज्ञ जहां पे हो रहा है। ऐसा वर्णन करते हैं कि वहां पर ऐसा लग रहा है मानो बहुत सारे चंद्रमा वहां पर आ गए हों। सारे राजा, एकदम बहुत सारे चंद्रमा आ गए हों। और फिर जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ आते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सब लोग उनका स्वागत करते हैं। विश्वामित्र को एक आसन, ऊंचा आसन दिया जाता है और उनके ही बगल में भगवान राम और लक्ष्मण भी बैठ जाते हैं।
अब ये देख रहे हैं वहां पर तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर महान रणधीर सब लोग देख रहे थे कि भगवान राम एकदम वीर रस के सगुण रूप लग रहे हैं। और बहुत सारे राक्षस भी वहां पर बैठे थे। रावण और बाणासुर भी वहां पर उपस्थित थे, रूप बदल करके। लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को उठा नहीं पाया। सारी जो स्त्रियां थीं वो देख रही थीं, और सीता मैया तो बस यही देख रही थी कि यही प्रार्थना की जा रही थी कि हे गणेश जी, हे दुर्गा देवी, हे सभी लोग, कृपा करके इनको, राम जी को ही मेरे पति के रूप में मुझे दिलवा दीजिए। एक समय तो ऐसा हुआ कि सारे लोग, सारे राजा, 10,000 राजा मिलके भी उस धनुष को उठा नहीं पाए। तब जब इस तरह से हो गया, 10,000 राजा भी उस मिल करके भी उस धनुष को उठा नहीं पाए। तब फिर जनक जी बहुत दुखी हो गए। वहां पर सबसे पहले तो सारे जो बंदी जन आकर के जिस तरह से उनका वर्णन किया था, भगवान जनक जी की विरदावली का वर्णन किया था। तो फिर जब ये खुद इसको उठा नहीं पाए, तो फिर जनक उठे, और जनक बोले, क्रोध में आकर के वो बोलने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अब जनक महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा लगता है, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा नहीं सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। कौन बोल रहा है? जनक महाराज। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं? मेरी कन्या अब कुंवारी ही रहेगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, तो प्रण करके मैं अपने को उपहास का पात्र तो न बनाता। ये हमारे जनक महाराज कह रहे हैं।
जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पड फर कत नयन रिसोहें। जानकी जी को देख करके सारे लोग दुखी होने लगे कि बेचारी अब देखो सारे जीवन कुंवारी रही। लेकिन लक्ष्मण जी वहीं पर गुस्सा हो गए। लक्ष्मण जी को लगा कि इस तरह से चैलेंज वाला शब्द कैसे कोई बोल सकता। जनक जी ने जब ये सब कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, और वो क्या कह रहे हैं देखिए, इसको सुनते हैं, है ना। रघुवंशियों में से कोई भी जहां होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए। मैं स्वभाव ही से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं, तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर कभी धनुष और तरकुश को हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया है, देखो। हैं? बहुत गुस्सा आ गया है लक्ष्मण जी को। ठीक है, तो ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सारे राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी और संकोच करने लगे। उनको लगा कि अब ये छोटे बच्चे ना सच में अपना भी बेइज्जती कराएंगे, मेरा भी और बेइज्जती कराएंगे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। तब विश्वामित्र ने, अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, कैसे इसको क्या आगे हुआ। हम्म। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। अब राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा कि बहुत ही मधुर स्नेह से भगवान राम जी को देख रहे हैं। वास्तव में स्नेह होना किसी की आंखों में किसी के प्रति, ये बहुत बड़ी इस संसार की उपलब्धि है। इस भौतिक संसार में अगर कुछ उपलब्धि किसी को प्राप्त करनी है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि किसी की आंखों में किसी के लिए प्रेम हो, स्नेह हो।
भौतिक संसार में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन गुरु के अंदर स्नेह कब होता है? जब उसकी जीत हमारी जीत, उसकी हार हमारी हार, और उसका जो डेडिकेशन है हमारे प्रति वो एकदम अक्षय है, तो फिर वो सब तरह से स्नेह करते हैं। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में शीश नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। भगवान राम बिल्कुल अविचलित हो रहे, और खड़े होकर जैसे लाज से अपने गुरु को प्रणाम किया, और सभी संतों को प्रणाम किया, जनक महाराज को प्रणाम किया। देखिए भगवान राम कितने सौम्य हैं। विश्वामित्र ने कहा कि आप जाइए और धनुष तोड़िए, और धनुष तोड़कर इन जनक जी के दुख को हरिए, सीता की प्रार्थनाओं को भी कुछ उत्तर मिल जाएगा, इन राजाओं को भी उत्तर मिल जाएगा। और बहुत सारे जो है धनुष को तोड़ना है आपको, एक ही धनुष नहीं तोड़ना है। यही जो एक धनुष है ये नहीं तोड़ना है, ये भी बहुत बड़े बड़े धनुष हैं जिनको आपको तोड़ना है। तो सारी जो स्त्रियां थी वो कहने लगी कि अरे, ये इतने छोटे बच्चे हैं, ये कैसे इस धनुष को तोड़ेंगे। लेकिन सीता मैया बस प्रार्थना कर रही कि हे भगवान, हे शिव जी, ये अपने जो धनुष है इसकी भार को कम कर लीजिए। तो एक सखी ने कहा कि चिंता मत करो, ये दिखने में छोटे छोटे लगते हैं लेकिन ये बहुत बड़े कार्य किए हैं इन्होंने। जैसे अगस्त्य मुनि जो है वो एक कुंभ से प्रकट हुए हैं, लेकिन अगस्त्य मुनि पूरे सागर को पी जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी बहुत शक्तिशाली है। फिर भगवान राम ने सीता मैया को देखा, और सीता मैया को देख करके फिर उस धनुष को देखा। ऐसे भगवान राम देख रहे थे जैसे गरुड़ जी किसी बहुत छोटे से सांप को देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर बोले, मैंने ब्रह्मांड को दबा करके अपने पैर से दबाया लक्ष्मण जी ने। फिर बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों का को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, की प्रार्थनाएं, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, इन सब को तोड़ने के लिए भगवान राम खड़े हो गए। फिर धनुष को देखने के बाद फिर से भगवान राम ने, देखी विपुल बिकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समते ही, त्रिषित त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। सीता मैया को देख के ऐसा लग रहा था
कि बहुत साल से एक पूरा मरुस्थल है जो कई कल्पों से वो पानी के बिना सूखा सूखा है। एक कोई बहुत ही प्यासा आदमी है और ये कह रहे हैं कि उसको अगर अमृत मिल भी जाए तो वो जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक बूंद मिल रही। फिर मन ही मन भगवान राम ने गुरु जी को प्रणाम किया और फिर बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। ऐसा पता ही नहीं चला किसी को कि कब उठाया और कब उसके ऊपर चाप चढ़ा दिया। और भगवान राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके उस धनुष को जोर से खींचा। इसका पता ही नहीं लगा और बीच से भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ डाला। इतनी कठोर ध्वनि हुई कि सारे दिक्पाल सब कांप गए। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र बहुत सुखी हुए और भगवान राम फिर से अपने गुरु को प्रणाम करके वहीं खड़े रहे। वहां पर भाट मागध विरुदावली गाने के लिए आ गए। सब लोग बखान करने लगे। सखियों सहित रानी बहुत हर्षित हुई कि चलो अब मेरी बेटी कुंवारी नहीं रहेगी। और जनक जी भी अब दुखी नहीं रहे। ऐसा लग रहा था मानो जनक जी किसी थके हुए पुरुष ने एक तैर रहा था, बहुत समय से तैर रहा था और उसको कोई किनारा मिल गया हो, ऐसा लग रहा था। जनक जी के चेहरे से ये लग रहा था। फिर शतानंद जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमांग अपार। सुषमांग अपार। सीता जी के साथ वो सारी आ रही हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है। सखियों के बीच में सीता जी बहुत सुंदर लग रही हैं। सीता जी के मन में थोड़ा थोड़ा संकोच भी है और थोड़े सकुचे सकुचे से सीता जी जा रही हैं। बहुत जल्दी से नहीं जा रही, अरे चलो चलो जयमाला पहना दो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसे नहीं। बहुत वहां जा करके भी सीता मैया तुरंत जयमाल नहीं डाल रही। पहले राम जी को के सामने झुक कर खड़ी है। फिर जब एकदम पास चली गई तब सीता जी ने आंखें ऊपर की और राम जी को देखा। जाई समीप राम छवि देखी। रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। पास में जाकर के उन्होंने देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फोटो देख रहे हैं। देखते ही रह गई। राम जी को सीता जी देखते ही रह गई। तो फिर सीता जी ने को उनके पीछे एक सखी जो खड़ी थी, उसने कहा कि अरे माला पहनाओ। क्या कर रहे। सीता जी को थोड़ा होश आया और दोनों हाथों से माला उठाई। लेकिन प्रेम इतना ज्यादा आ रहा था कि उनको पहनाया ही नहीं जा रहा था।
फिर बहुत प्रयास से सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। जैसे ही ये जयमाल पहनाया गया, सारे देवी देवता फूल बरसाने लगे, समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, उनको शर्म भी आने लगी। आकाश में बाजे बजने लगे, सारे मुनि आशीर्वाद देने लगे। सारे देवी देवता भाट इत्यादि सब आ गए। वो सब, कोई विरदावली गाने लगा, कई सारे लोग हाथों से पुष्प लेकर ऊपर से वर्षा कर रहे थे। तीनों लोकों में ये यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है और सीता का वरण कर लिया है। राम और सीता की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था मानो सुंदरता और श्रृंगार रस स्वयं एक साथ खड़े हो गए। तब तक तो उनकी सखियों ने कहा सीता जी के, हे सीते, स्वामी के चरण छुओ, पैर छुओ। किंतु सीता जी इतनी भयभीत थी कि उनके चरण नहीं छुई। गौतम की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही थी। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसने लगे। राम जी हंसने लगे। सीता जी के चरण को सीता जी को कहा गया राम जी के चरण छूने के लिए, लेकिन सीता जी ने कहा कि अगर हाथ से स्पर्श करेंगे तो पता नहीं, पैर इनका स्पर्श किया पत्थर को तो वो नारी बन गई, नारी को स्पर्श करेंगे तो फिर से पत्थर ना बन जाए। कुछ राजाओं ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, आक्रमण कर देते हैं और इन दोनों को हरा देते हैं। किसी चमत्कार से इसने उठा तो लिया है, लेकिन इन दोनों को भी हरा देते हैं, जनक को भी हरा देते हैं। जब हरा देंगे तो सीता को लेकर के हम चल देंगे। तो फिर कुछ जो साधु राजा थे उन लोगों ने कहा कि अरे तुम धनुष तो उठा नहीं पाए, और धनुष नहीं उठा पाए और उसके बाद तुम्हारी वीरता भी वहीं चली गई, कैसे दुष्ट बुद्धि हो। ईर्ष्या और घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। अगर लक्ष्मण जी चाह लेंगे तो फिर तुम, अभी यहीं पर तुम्हें जला के राख कर देंगे, हैं? फिर ये कह रहे हैं, जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। वैन ते बिली जिमि चह कागू, जिमि ससु चह नाग अरि भागू, जिमि चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चह शिव द्रोही। कह रहे हैं कि किसको क्या नहीं मिलता। अगर गरुड़ जी का कुछ है तो कौवा को नहीं उसको चाहना चाहिए। सिंह का कुछ है तो खरगोश उसको चाहे, ये अच्छा नहीं लगता है। और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपना कुशल चाहे, तो ये भी नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई कारण नहीं होता, वो क्रोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर अपना कुशल उनका नहीं होता। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, तो ये भी नहीं हो सकता। लोभी लोलुप कल की रति चहई, अलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से
विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कैसा व्यर्थ है? जैसे कोई लालची व्यक्ति कभी फेमस नहीं हो सकता। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे तो उसको, इसका सॉल्यूशन क्या है? छोड़ दो, और क्या, छोड़ दो। लोभी लालची व्यक्ति सुंदर कीर्ति चाहे तो ये वो प्राप्त नहीं कर सकता। कामी मनुष्य अगर निष्कलंकता चाहे तो क्या वो प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता, कभी न कभी तो उसके ऊपर लांछन लगी जाए। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति भी नहीं चाह प्राप्त कर सकता, इस तरह से सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानियों सहित सीता जी सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उधर उधर ताकते रहे, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोले नहीं। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर गए हों, लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा था। परशुराम जी आ गए। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा भी धारण किए हैं। परशुराम जी बहुत व्याकुल देख करके सब लोग दंडवत प्रणाम उनको करने लगे। सबने अपने अपने पिताजी का भी नाम लिया, बताया कि मैं इनका पुत्र हूं, इस तरह से बता करके सारे राजाओं ने अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी अगर किसी को सहज आराम से भी देखते तो उसको लगता कि अब मेरा डेडलाइन आ गया है, मेरी मृत्यु आने वाली है। फिर जनक जी आए और सीता जी को भी ले आए और वहां पर प्रणाम किया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और सब सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। दोनों उनके चरण कमलों पर गिर गए परशुराम जी के ऊपर। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया, रामचंद्र जी को। अब राम जी को देख करके वो एकदम अचंभित रह गए। ऐसा लगा मानो साक्षात कामदेव का मद को छुड़ाने वाले व्यक्ति भगवान आ गए हों। जैसे ही उन्होंने देखा वो समझ गए थे, लेकिन फिर भी सब कुछ देख कर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, ये इतनी भारी भीड़ कैसी है? और क्रोध आ गया उनके शरीर में। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब कुछ कह सुनाया।
जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता, धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। राजा को डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दिए। जो बाकी राजा थे वो सब तो बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ देखा, ये मैं तो जान ही रहा था कि ये प्रण ही लेना गलत था इनका। अब सब लोग भयभीत हो गए। सीता जी की माता मन में पछता रही थी कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा, कि लगा अब तो शादी हो गई थी, सब कुछ हो गया, तो तब तक बीच में ये कौन आ गया। अब सीता भी डर गई, सब लोग डरे हुए थे। तो राम जी वहां पर आगे आए। राम जी ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुए हैं को एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहे किन मोही, सुन रिसाई बोले मिन को मुनि कोही। राम जी इतने सौम्य है। राम जी कहते हैं, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आप बताइए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? अब मुनि जो थे परशुराम और नाटक करने लगे। क्या नाटक कर रहे, जानते तो वो भी हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के ही अवतार है। उन्होंने कहा, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। अब इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजारूप स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष कोई धनुइयों के समान है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष ही नहीं है। मुनि, आप बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। परशुराम ने फरसा उठा लिया, बोला, अरे दुष्ट, तुम मुझे नहीं जानता। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी, क्षत्रिय कुल का शत्रु, विश्व भर में विख्यात हूं। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के शोक के वश में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार कुढ़ाई मत दिखाओ। फूंक से पहाड़ नहीं उड़ता। लक्ष्मण जी और भी ज्यादा इनको क्रोधित कर रहे हैं। यहाँ कोई कुमड़े की छोटे बच्चे यहाँ पे नहीं है जो चुटकुली ऐसे ऐसे बजा करके जो है डर जाएंगे। ये छोटा छोटा जो सामान आप लेकर के आए हो, ये दिखा करके हमको डराओ मत, समझे? इस तरह से कौन बोल रहे? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। भृगुवंशी समझकर यज्ञोपवीत देख के हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल है, समझ रहे हैं कि नहीं? आप ब्राह्मण हैं इसलिए थोड़ा हम लोग संकोच कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देवता, ब्राह्मण, स्त्रियों और गायों पर, वृद्धों पर और भगवान के भक्त पर
इन पर हम कोई वीरता नहीं दिखाते। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। ये कह रहे हैं सुर महिसुर देवता, महिसुर मतलब इस संसार में धरती, मही मतलब धरती पर चलने वाले देवता, कौन? ब्राह्मण। सुर महिसुर हरिजन और गाय, हरिजन मतलब भगवान के भक्त और गाय, इनके ऊपर हम शस्त्र नहीं चलाते। इसलिए आपको इतना हमने अभी तक छोड़ दिया है, नहीं तो कब का आपका अभी हरि बोल कर दिया होता। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये जो अस्त्र शस्त्र आप धारण किए हैं, ये तो धारण करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपकी बोली ही इतनी कठोर है कि अपने आप ही वज्र के समान है। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो इसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यही कलंक है। इस उद्दंड मूर्ख बालक को मैं अभी सजा दूंगा। फिर मुझे दोष नहीं देना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, तो इन्होंने परशुराम ने कहा कि मुझे मेरे बारे में इसको बताओ, ये डर नहीं रहा है। इसको बताओ इस लक्ष्मण को कि मैं कौन हूं, विश्वामित्र। इसको बताओ, समझ में आना चाहिए इसको। अब विश्वामित्र तो ये सोच रहा है कि ये तो भगवान है भाई, है ना, सब भगवान ही के बीच में बात हो रही है। वो भी भगवान विष्णु ही है, ये भी भगवान विष्णु है, वो भी भगवान विष्णु। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका यश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप ही अपने मुंह से इतना अपना बड़ाई कर लेते हैं। अभी भी आपको संतोष नहीं है तो कुछ बचा हुआ है तो कह डालिए। और अपने पास ये जो धनुष बाण वगैरह रखा हुआ है, डींगे मत मारिए, इसका यूज करिए कुछ, ये जो इतना टांग के लेके आए हैं इसको यूज कीजिए। समझ रहे हैं? बार बार ऐसे फरसा मत दिखाइए। फिर परशुराम ने फरसा निकाला और कहा कि अब कोई मुझे दोष न दे। ये कड़वा बोलने वाला बालक मेरे मारे जाने के योग्य ही है। इस बालक इसे बालक देखकर मैं बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। अब विश्वामित्र को लगा कि अब डेडलाइन आ गई, तो विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए मुनिवर। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। विश्वामित्र जी ने हंसकर और भी क्या कहा? विश्वामित्र ने कहा, अब देखिए विश्वामित्र भी भयभीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये भी क्षत्रिय हैं, है ना, नहीं, महाराज गाधी के पुत्र हैं। तो इसे कोई अगर थोड़ा बहुत बोल देता है तो इससे भयभीत नहीं होता, है ना, नहीं? हंसकर उन्होंने कहा, क्योंकि आप हर जगह विजयी हुए हैं, इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि ये राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय हैं। किंतु यह
केवल सामान्य खड्ग नहीं है। और अंदर ही अंदर वो ये, हाँ, कह रहे हैं उनको, परशुराम जी को, कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। लक्ष्मण जी ने अब कहा कि अपनी प्रसिद्धि के बारे में आप बोल रहे थे, जरा बोलिए और बताइए, कैसे सारे संसार में आप प्रसिद्ध हैं, कैसे माता पिता को के ऋण से आप ऋण हुए, गुरु का ऋण भी रहा तो उसको भी आप अभी ऋण होने चाहते हैं, है ना? नहीं। बहुत दिन बीत गए, अब बहुत दिन से हमारा जो धनुष है वो यूज नहीं हुआ है ना? अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको यूज करूं। और परशुराम को और क्रोध आ गया। मैं आपको ब्राह्मण, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूं, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई अभी तक रघुकुल का वीर नहीं मिला। आपको सुन करके, पहले मैंने बताया था कि किस तरह से परशुराम जी जब आते थे तो दशरथ जी विवाह करने लगते थे। लेकिन राम जी जो है, राम को भी विवाह के समय ही आ गए हैं, लेकिन धनुष तोड़ दिया ना इन्होंने। तो अब इस समय तो इनको करना नहीं है क्योंकि इनका समय समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी धनुष तोड़ दिया है, तो इसलिए फिर भगवान जो है राम, भगवान परशुराम और क्रोधित हो गए। तब भगवान राम वहां पर बोलना शुरू किए, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। ये छोटे बच्चों पर बड़े लोग क्रोध नहीं करते। ये बेसमझ है, इसको पता नहीं। बालक यदि कुछ चपलता भी करे तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, इसे क्रोध नहीं करते। रामचंद्र जी के वचन सुनकर वो थोड़ा ठंडे पड़ गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ और कहकर मुस्कुरा दिए, और परशुराम उनको हंसते हुए देख करके और गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने कहा, हे राम, परशुराम जी ने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है पर हृदय से काला है। इसका मुख विष का है और दुधमुहा, ये दुधमुहा नहीं है, विष मुख है। और वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, वास्तव में वो शेषनाग है। स्वभाव से ही टेढ़ा है। तो ये एक्टिंग ही कर रहे हैं, तुलसीदास जी ने पहले ही बोल दिया था। ये तुम्हारी बात नहीं मानता है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। क्रोध से पाप जन्म लेता है। आप बहुत क्रोध करेंगे तो फिर पाप करेंगे। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल सबको अहित करते हैं। लखन कहेओ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। कह रहे हैं कि हे, लखन जी कह रहे हैं हंस हंस के कि हे मुनि सुनिए, क्रोध तो पाप का मूल होता है। कई बार गुस्से में आकर के एक व्यक्ति, एक बार मैं जेल में गया तो मैंने देखा कि जेल में जितने भी लोग हैं मर्डर करने वाले, वो सभी, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुराना कोई व्यक्ति है या फिर बहुत बड़ा। ज्यादातर तो ऐसे ही है कि गलती से मार दिया, बस किसी कारणवश मार दिया।
तो गुस्सा आया और मार दिया, इस तरह से ही है सारे। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे हैं, बैठ जाइए। लक्ष्मण जी ने इस तरह से उनको कहा। यदि धनुष अत्यंत प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए, इससे भी बड़ा कारीगर से बोल करके इसको जुड़वा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, है ना। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी उनका और मजाक उड़ा रहे। सच में। बोले चिंता मत करो, इसको जुड़वा देंगे भाई, आप इतना नाराज नहीं होना आपको। जनक जी जनक जी बोल रहे हैं कि इतना बोल बोल के ना चुप रहो तुम। अब बाकी जो स्त्री पुरुष आदि हैं वो लोग तो सब लोग कांप रहे हैं। तब राम जी ने उनको टेढ़े से देख कर घूर के देखा, लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी थोड़ा डर गए। और फिर इस तरह से कटाक्ष बोलना छोड़ के पीछे चले गए। फिर नाथ जी, भगवान राम ने बोला कि हे नाथ, आप तो सहज सुजान हैं। बालक के वचनों को ध्यान न दीजिए। और संत जन बालकों के लिए दोष नहीं लगाते। मैं आपका अपराधी हूं, मैंने ही इस धनुष को तोड़ा है। तो जो कुछ भी आपको अगर करना है तो मुझे कीजिए। आप बताएं कि किस प्रकार से आपका क्रोध दूर होगा, मैं वही उपाय करूंगा। हे राम, क्रोध कैसे जाएगा? एक तरफ तो तेरा जो छोटा भाई है वो टेढ़ा टेढ़ा ही बोल रहा है, और तुम यहां से प्रेम प्रेम की बातें कर रहे हो। तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहा है। हे श्रीवदोही, छल से थल से नहीं, मेरे से युद्ध करो, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा निहत्था। अब रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे थे। तो कहने लगे, भगवान मन में सोचने लगे कि बताओ, गुस्सा लक्ष्मण के ऊपर आया और उतार रहे हैं मेरे ऊपर, है ना। नहीं, कहीं कहीं ज्यादा सीधा होने पर भी बड़ा दोष लगता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार भी आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास ही जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध को त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी? विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय हो ही जिन्ह तुम ही डराई। हम तो आपसे हारे हुए ही हैं, क्योंकि हम तो क्षत्रिय हैं और आप तो ब्राह्मण हैं। आपसे हमारा युद्ध तो नहीं हो सकता। इसलिए आपको अगर मेरा गला काटना है तो काट दीजिए।
फिर भगवान राम को भी थोड़ा सा लगा कि ये, तो राम जी ने कहा कि हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। भगवान राम ये कह रहे, मैं मस्तक नवाना, देवता दैत्य राजा बहुत से योद्धा चाहे कोई भी हो, बल में हमारे बराबर नहीं हो सकते। यदि कोई भी रण में हमें ललकारेगा तो हम सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना आ जाए। अभय हो ही जो ही तुम्हें ही डराई, सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुवती के, उघरे पटल पर सुघर मति के। परशुराम जी की बुद्धि अब धीरे धीरे खुलने लगी, और उनको धीरे धीरे दिखने लगा कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए। ये जो सारंग धनुष है मेरे पास, भगवान विष्णु का धनुष है, तो ये धनुष आप खींचिए, ये भगवान विष्णु ने मुझे दिया था। अगर आप इस धनुष को खींच लेंगे तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। तो भगवान राम ने जैसे ही वो धनुष को टच करना चाहा, वो धनुष जंप करके भगवान राम के पास आ गया, और परशुराम जी को आश्चर्य हुआ, और उनको समझ में आ गया कि ये तो स्वयं राम अवतार हो गया है, और स्वयं भगवान कमल नयन ही आ गए। अब वो जोर जोर से जय जयकार करने लगे, रघुकुल रूपी कमल नयन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी, जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। इस तरह से राम जी का को प्रणाम करते हुए, आपकी जय हो ऐसा कर कर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। और राजा जो आसपास वहां पर थे वो सब भाग गए। तो इस तरह से ये प्रसंग समाप्त हुआ। अब सीता जी और उनके पूरे परिवार का भय जो है वो समाप्त हुआ। अब विश्वामित्र ने कहा कि देखिए, विवाह तो धनुष के अधीन था, तो धनुष टूटते ही विवाह तो हो गया, इसलिए अब सबको पता तो चल गया है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों और कुल के गुरुओं और इन सब के रीति रिवाज के अनुसार विवाह में जो कुछ भी होता है वो सब आप अब कीजिए। तो यहाँ तक ही हम आज चर्चा करेंगे। मुख्यतः आज हमने ये जो भगवान राम के धनुष भंजन की लीला है इसको हमने समाप्त किया। कल हम फिर श्री राम जी के विवाह इत्यादि और किस तरह से विवाह हुआ और इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। कल और परसों 2-3 दिन, कल हो सकता है कि जितना हमारा क्षमता रहेगी उसके अनुसार हम चर्चा करेंगे। कुछ हो सकता है कि हम इसको पार्ट 2, राम कथा पार्ट 2 करके फिर से लॉन्च करें। जितना हमने पढ़ लिया ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो कुछ जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे, उसके बाद मैं फिर इसको क्लोज कर दूंगा फिर भी, है ना। ठीक है। तो यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है और श्रवण करने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न या फिर कुछ कहना चाहते हैं? राधा कृष्ण को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं निवेदन कर रहा था खाली कि ये अगर प्रसंग कल पूरा ना हो तो इसको कंटिन्यू रखेंगे क्या प्रभु जी? अच्छा लग रहा अच्छा। है। वो भी आप कैसे मुख से सुनने को मिला तो फिर प्रभु जी, वो लाभ जो अमृत मिल रहा है वो क्यों छोड़ा फिर? चलो ठीक है। कुछ भक्त ये भी कह रहे थे कि जगन्नाथ जी की कथा भी करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें कुछ शेड्यूल करना चाहते हैं, तो मैं देखता हूँ क्या हो पाता है। जितने दिन तक चर्चा करिए, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, भगवान राम की जो ये कथा है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी, आप कुछ कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हैं? यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत आनंद ले रहे हैं सब लोग आपकी कथा का, और सबके ओर से धन्यवाद आपका पुनः में। शायद घर में हरे बहुत कृष्ण। अच्छी कथा हो रही है रोज। तो सबके ओर से धन्यवाद बोल रही हूँ प्रभु जी आपको मैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को मेरी तरफ हरे से भी कृष्ण प्रभु। चरण वंदन प्रणाम। हाँ, हरे ब्लेसिंग कीजिए प्रभु जी सबको। कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण भगवान। प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम इसको धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।